एक दिन खुद को अपने पास बैठाया हमने, एक दिन खुद को अपने पास बैठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। खुद भी आखिरकार उन्हीं बातों से बहले, खुद भी आखिरकार उन्हीं बातों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। बड़ा सवाल है। बिहार के कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव। कोई बड़ा खेल कर रहे हैं क्या? नीतीश आखिर क्यों पहुंच गए ललन सिंह के घर? जिगरी ललन सिंह के घर पहुंचे और खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। बड़ा इशारा किया है खेसारी लाल ने। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से सब कुछ समझिए। विस्तार से क्या समझना है तो पहले खेल को समझिए। रामकृपाल यादव एक गंभीर नेता है। उनकी अपनी अलग छाप है, अपनी विशेषता है उनकी, जमीनी नेता है वो। और रामकृपाल यादव का बयान यूं ही नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसके मायने हो सकते हैं। तो इसके दो मायने हो सकते हैं। पहला मायने ये हो सकता है, एकदम सरसरी तौर पे देखें तो, कि मानसिक वार। किस पर? तो विपक्ष पर। खासकर किस पर? तो आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर और लालू प्रसाद पर। यह हो सकता है। और अगर सरसरी तौर पर नहीं देखते हैं, आप सियासी तौर पर अगर इन चीजों को देखते हैं तो मामला गंभीर दिखता है और यहीं पर खेल नजर आता है। अब जरा इस खेल को समझिए। रामकृपाल यादव का बयान आया और बयान में रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी के 25 विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं और कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें आरजेडी के पास कुल विधायक कितने? तो 25, जिसमें तेजस्वी यादव खुद भी शामिल हैं। तो सबसे बड़ा जो यहां पे प्रश्न है वो क्या है कि अगर 25 के 25 विधायक अगर समा जाते हैं भाजपा में, तो क्या तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे क्या बीजेपी में? बिल्कुल नहीं। ठीक। अब तो यहीं पर खेल है और हम आंकड़े को समझाते हैं और खेल संभव है कि नहीं और ऐसा हो सकता है कि नहीं, अब जरा इसको जरा समझिए। तो एक लाइन आप समझिएगा कि ये कहीं इस तरह के जो कॉन्फिडेंस भाजपा के नेता में या फिर जदयू के नेताओं में जो इस तरह के कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं कि आरजेडी में टूट होगा और इतने विधायक इधर आ जाएंगे, उतने विधायक उधर आ जाएंगे। क्योंकि जदयू के भी नेता ने कहा था पिछले दिनों कि 18 विधायक आरजेडी से टूट जाएंगे और तेजस्वी का साथ छोड़ देंगे। इधर रामकृपाल यादव जैसे नेता कह रहे हैं कि 25 के 25 विधायक। तो आखिर क्या है इसकी सियासत, क्या है खेल? तो क्या सिर्फ लालू प्रसाद पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, आरजेडी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, या फिर कुछ और है? क्या नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है? जरा सब आंकड़े से समझिए। बस इसमें एक पिछली देखिए, सियासत में हर चीज संभव है। अगर आप जिसको पूरब देख रहे हैं वह व्यक्ति पश्चिम जा सकता है, पश्चिम वाला दक्षिण जा सकता है, दक्षिण वाला सीधा उत्तर मुड़ सकता है। इसी को राजनीति बोलते हैं, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। और इस चीज का गवाह बिहार की राजनीति रहा है। अब कैसे जरा समझिए। 2014 में आरजेडी के 13 विधायकों ने पाला बदला था और उस समय में आपको ये थे, विधानसभा अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी, और उदय नारायण चौधरी ने इन 13 विधायकों को अलग गुट की मान्यता दी थी। हालांकि बहुत तरह के सवाल उठे थे उदय नारायण चौधरी पर, लेकिन उस समय में इस तरह का खेल हो चुका है आरजेडी में ही।
और लालू यादव कुछ नहीं कर पाए थे उस वक्त में। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ संभव है, ठीक, इधर संभव है, लेकिन इस तरह क्यों कहा जा रहा है, क्यों वार किया जा रहा है? अब वार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव चुनाव का रिजल्ट निकला, कुछ दिनों के बाद वो विदेश चले गए, विदेश में हैं, अब लौटेंगे, और उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष जो है सो सवाल पूछ रहा है विपक्ष से, तेजस्वी यादव कहां है, उनकी पार्टी के विधायकों से। ये हो गया। इधर अंदर खाने ये है कि कई ऐसे विधायक हैं आरजेडी के, कई ऐसे सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, राजद के, जो नाराज हैं कि तेजस्वी यादव को इस मौके पर बिहार में रहना चाहिए था और एक सकारात्मक भूमिका, एक करारा जवाब जो है सत्ता पक्ष को देना चाहिए था, ठीक। राहुल गांधी भी गायब थे, ठीक है, तब, लेकिन तेजस्वी यादव पर अभी सवाल है हमारा, बिहार की सियासत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब 25 विधायक टूट जाएंगे और 18 विधायक टूट जाएंगे। तो अब जरा इसको समझिए कि 25 विधायक टूट जाएंगे और 18 विधायक जो टूट जाएंगे, तो इसका क्या लॉजिक है और क्या हो सकता है। अब रामकृपाल यादव के 25 विधायक टूटने के लॉजिक को जरा समझिए कि किस तरफ इशारा हो रहा है, किस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है बयान के माध्यम से। तो देखिए, कुल मेजोरिटी अगर आप कहते हैं एनडीए की, तो 243 सीट विधानसभा में, 202 पर एनडीए को फतह मिली, जीत मिली। अब कह रहे हैं कि 25 के 25 विधायक तेजस्वी की पार्टी के आ जाएंगे, तेजस्वी समेत, अगर 25 कह रहे हैं वो, तो भाजपा को कितनी सीटें मिली? 89, 89, और 25 अगर आप जोड़ दीजिए किनका? आरजेडी का, ठीक, और 19 जोड़ दीजिए लोजपा आर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके कर्ता धर्ता सब कुछ माई बाप कौन है? तो चिराग पासवान। उनको कितनी सीटें मिली विधानसभा चुनाव में इस बार? तो 19 सीटें मिली। अगर सब कुछ को आप हिसाब किताब लगा देते हैं तो कुल जोड़ घटाव कर कीजिएगा तो कितना आ रहा? 133। और बिहार में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 123, मतलब बहुमत जीत, सरकार बन सकती है ऐसे। अब सवाल यह है कि क्या यह संभव हो सकता है? तो यह 25 का गणित था कि 25 के 25 विधायक अगर चले आते हैं भाजपा में तो क्या होगा। मतलब यह है कि गठबंधन, तो क्या बीजेपी का गठबंधन आरजेडी से हो जाएगा? इसकी संभावना दिखती है क्या? इसको बाद में आप समझिएगा, हम आंकड़े से समझा रहे हैं चीजों को। अब जरा दूसरे आंकड़े पर चलिए, और दूसरा आंकड़ा 18 विधायक टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं? तो जदयू के नेता कह रहे हैं। पिछले दिन बयान आया था ना, सीनियर लीडर का बयान आया था। तो क्या होगा? और इधर जदयू के पास कितनी सीटें, कितने विधायकों का पावर? तो जदयू के पास 85 विधायकों का पावर, और 18 विधायक अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो हो जाएगा आपको कुल 103 विधायक। तो आंकड़ा तो नहीं पूर रहा है 123। तो कैसे आंकड़ा पूर सकता है? कैसे सरकार बन सकती है विदाउट बीजेपी? विदाउट बीजेपी तो इसमें 19 को जोड़ना पड़ेगा। कौन? तो चिराग पासवान की पार्टी को भी जोड़ लीजिए विदाउट बीजेपी में। इसके बाद आप जोड़ लीजिए कितना, तो ये हो सकता है कितना का आंकड़ा? तो 126 का आंकड़ा हो सकता है। मतलब जदयू 85, 18 जो आरजेडी छोड़कर आएंगे वो, और 19 लोजपा आर के विधायक, इनको मिला लीजिएगा तो 126 का आंकड़ा होता है, ठीक। तो सरकार बन सकती है, 123 की संख्या चाहिए। अब आगे बढ़िए, एक और फॉर्मूला हो सकता है। उस फॉर्मूले में क्या होगा कि 85 विधायक नीतीश कुमार के, 18 विधायक जो टूट कर आएंगे आरजेडी से वो, इसके बाद माने कुल 103 हो गया। और इसमें अब आप जोड़ लीजिए कौन कौन? तो एआईएमआईएम के 5 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक, बसपा के 1 विधायक, और आईआईपी के 1 विधायक, और वाम दल के 3, और हम के 5 मिल जाए तो सत्ता का जो गणित है वो पूरा हो सकता है।
25 विधायकों से सरकार बन सकती है। मतलब अगर इस फॉर्मूले पे अगर काम होता है, इस तरह से सियासत अगर करवट ले लेती है बिहार की, तो विदाउट बीजेपी, विदाउट चिराग भी खेल हो सकता है। ये गणित कह रहा है, सदन का गणित। ठीक है, अब जो है ये जो पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें आखिर दम कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, लेकिन आप ये इन चीजों को अगर आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, तो कई ऐसे आरजेडी के विधायक हैं जिनका अपना एक अलग तरह का वजूद है, जिसमें आपको भाई वीरेंद्र हैं, मनेर वाले, इसके बाद आलोक मेहता हैं, रामानंद यादव हैं, कुमार सरबजीत, रणविजय साहू, प्रोफेसर चंद्रशेखर, अभी अभी करिश्मा राय जीती हैं वो। तो इन लोगों का, ये जो नेता हैं वो क्या करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये नेता जो है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो क्या करेंगे? ऐसे जो कद्दावर लोग हैं क्या करेंगे? करिश्मा राय अभी नहीं है, लेकिन वो चूंकि दरोगा राय के परिवार की है, दरोगा राय की पोती, भूल गया था, हाँ पोती, तो उस परिवार की है, उसका अपना एक अलग ये है, उस परिवार का बिहार में एक अलग इमेज है, एक अलग तरह का ठाठ बाट है, कुछ अलग तरह की बातें हैं तेज प्रताप वाली, अभी उस सब पर हमको नहीं जाना है, तो हम सियासी गणित आपको समझा रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो क्या हो सकता है? लेकिन अब जो है, मतलब अगर एक तरफ का गणित आप देख रहे हैं, अगर जदयू के बयान को आप देख लीजिए, नेता के बयान को, और जो कह रहे हैं कि इधर से टूट होगा उधर से फूट होगा, तो उसमें 125 या 126, ठीक। और इधर रामकृपाल यादव भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं बिहार के, उनकी बातों को अगर आप गौर करते हैं तो कितना होता है? 130। मतलब ये है सरकार बनाने के लिए 123, मतलब ये है कि सरकार तो चाहे तो जदयू भी बना ले विदाउट बीजेपी, विदाउट चिराग, सरकार चाहे बीजेपी चाहे तो वह भी सरकार बना ले, लेकिन अभी जो बहुमत है एनडीए के पास, जो एनडीए का कुनबा है, उसमें 202 विधायकों का समर्थन है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये क्यों होगा? क्यों ऐसा भाजपा करेगी? क्यों नीतीश कुमार ऐसा करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे, या फिर भाजपा कभी यह नहीं चाहेगी कि बिहार में जो सरकार बने इन सब चीजों से इतर, नीतीश कुमार के बिना, तो उसमें अल्पमत की वह सरकार हो। यह रिस्क भाजपा कभी नहीं लेना चाहेगी। और चूंकि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अगर यह समीकरण बिहार में बनता है तो उसका असर कहां होगा? केंद्र में भी पड़ेगा, मोदी की सरकार पर भी पड़ेगा। तो किसी भी लिहाज से यह संभव होता नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बयान है वो मानसिक रूप से एक वार है विपक्ष पर, भाजपा का मानसिक रूप से करारा प्रहार है जदयू का। किस पर? तो आरजेडी पर, जदयू का और बीजेपी का। ये बयान यही कहते हैं। इस तरह का की चीजें अभी बिहार में सफल होती नहीं दिख रही है। आगे कुछ हो जाए तो बात अलग है। तो आप समझ गए होंगे कि इन बयानों का क्या मतलब और क्या होगा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जानते हैं एक खबर, बस संक्षेप में आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह के घर गए थे, और पता है ही आप सबको कि जब नीतीश कुमार घरे घर घूमने लगते हैं, अरे घरे घर मतलब ये है कि खास लोगों के घर जब जाने लगते हैं तो कुछ बड़ा डिसीजन होता है। अब सवाल ये है कि कौन सा बड़ा डिसीजन होने वाला है? क्या इन सब बयानों से इसके ताल्लुक हैं? क्या कोई गहरा रिलेशन है? क्या सियासत है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन खबर यही है अभी कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो किसको भेजा जाए? 15 मिनट की मुलाकात हुई ललन सिंह के घर पर, नीतीश कुमार और ललन सिंह की, और उसी मुलाकात में कहा जा रहा है कुछ बड़ा फैसला भी हुआ है। अब कौन जाएंगे, क्या जाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। और नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए बाहर भी निकले ललन सिंह। तो बहुत कुछ है। अब सियासत को अगली खबर से थोड़ा समझ लीजिए, और सियासत को ऐसे समझिए, खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़े, भोजपुरी की दुनिया
के जो फिल्मों की दुनिया है उसके बड़े अभिनेता गायक कलाकार में उनकी गिनती होती है और एकदम ताल पर ताल ठोकते थे, याद है ना आप सबों को। लेकिन हाल उनका बेहाल हो गया। छोटी कुमारी भाजपा की प्रत्याशी ने धूल चटा दिया उनको। तो जानते हैं खेसारी का एक बयान आया है और खेसारी ने कहा है इंसान से चुनाव जीतना तो संभव है, मशीन से नहीं। बात वही है, वोट चोरी की। वार किया है भाजपा पर, नीतीश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर। किसने? तो खेसारी लाल यादव ने। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा से जुड़े रहिए। आपका यह YouTube चैनल है, आपका यह Facebook पेज है और आप सबों से एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि YouTube पर हैं तो आप जरूर से प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं फेसबुक पर आप देखते हैं तो आप क्या कीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए प्रत्यंचा के वीडियो को। तो इतना ही वीडियो में, धन्यवाद, प्रणाम।